नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 12 नवंबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। देवउठनी एकादशी यानी आज 12 नवंबर से शुरू हो रहे वैवाहिक सीजन में इस बार नॉन स्टॉप शादियों का सिलसिला देखने को मिलेगा। नवंबर और दिसंबर में लगातार 19 दिनों तक प्रदेश में हजारों शादियां होंगी। यह समय शहर के विभिन्न व्यवसायों के लिए एक बड़ा अवसर है, जिसमें ज्वेलरी, ऑटोमोबाइल, कपड़ा, कैटरिंग, हलवाई, टेंट डेकोरेशन से लेकर होटल व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा। ज्योतिषियों के अनुसार यहाँ शादियों को केवल एक पारिवारिक आयोजन नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों का एक केंद्र माना जाता है। यहाँ का वैवाहिक सीजन खासकर देवउठनी एकादशी के बाद से शुरू होकर साल के अंत तक चलता है और इसे विवाह के लिए एक शुभ समय माना जाता है। उन्होंने बताया कि नवंबर और दिसंबर में हजारों शादियां होंगी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने राष्ट्रपति भवन में भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति खन्ना को पद की शपथ दिलाई। उन्होंने निवर्तमान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का स्थान लिया। जस्टिस चंद्रचूड़ सेवानिवृत्त हो गए। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य गणमान्यों की उपस्थिति में भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना को बधाई दी। निवर्तमान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। 64 वर्ष की आयु में न्यायमूर्ति खन्ना भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में 6 महीने का कार्यकाल पूरा करेंगे और उनके 13 मई 2025 को सेवानिवृत्त होने की उम्मीद है। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में 20 साल के एक स्टूडेंट ऑनलाइन गेमिंग के जाल में फंस गया। लाखों रुपए हारने के बाद उसने चोरी छिपे घर के जेवरात बेच स्टोरियों को 1.25 लाख रुपए दे दिए। हालांकि 1 लाख रुपए की मांग और दबाव बढ़ाने पर युवक घर से लापता हो गया। गायब होने से पहले उसने अपने कमरे में एक नोट भी छोड़ा जिसमें कर्जे का जिक्र है। दिल्ली रोड पर स्थित गांव हंसाका निवासी भूपेंद्र सिंह का कहना है कि उसका 20 वर्षीय बेटा अमित कुमार लिसाना स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज का स्टूडेंट है। कुछ समय पहले वह ऑनलाइन गेमिंग के जाल में फंस गया और 1.25 लाख रुपए से ज्यादा गेमिंग में हार गया। उसने घर के जेवरात बेच दिए। यह बात जब माता पिता को पता चली तो उन्होंने उसे समझाया। इसके बाद सब ठीक था। अब मेरा बेटा अमित घर से कहीं चला गया। सदर थाना पुलिस ने युवक की तलाश शुरू कर दी है। पंजाब के फिरोजपुर में शादी समारोह में विदाई के समय दुल्हन को गोली लगने का मामला सामने आया है। गोली लगने से दुल्हन घायल हो गई है। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने तुरंत घायल दुल्हन को प्राइवेट अस्पताल पहुंचाया। उसकी हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने उसे लुधियाना के डीएमसी अस्पताल रेफर किया। दुल्हन का नाम बलजिंदर कौर है। घटना फाजिलका फिरोजपुर स्थित गांव खे फैमिकी की है। डोली विदाई के समय दुल्हन के भाई गुरप्रीत सिंह ने पिस्तौल से गोली दाग दी जो दुल्हन के माथे पर लगी। दुल्हन बलजिंदर कौर गंभीर घायल हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर डीएसपी सुखविंदर सिंह पुलिस पार्टी संग पहुंचे और जांच शुरू की। मामले में पुलिस ने घायल लड़की के भाई गुरप्रीत सिंह और पैलेस के मालिक अशोक कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पटाखों को लेकर दिल्ली पुलिस पर सुप्रीम कोर्ट नाराजगी जताते हुए कई बड़े सवाल पूछे हैं। कोर्ट ने कहा कि पटाखों पर बैन सिर्फ आई वॉश है। क्या किसी को प्रदूषण फैलाने का मौलिक अधिकार है? प्रतिबंध पूरे साल होना चाहिए, सिर्फ दिवाली पर नहीं। शादियों और चुनाव जीतने के दौरान पटाखे जलाए जा रहे हैं। पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? क्या दिल्ली पुलिस यह दावा कर रही है कि दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध लागू किया गया है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पटाखों के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध था। क्या पुलिस ने बिक्री पर प्रतिबंध लगाया? आपने जो कुछ जब्त किया है वह पटाखों का कच्चा माल हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को आदेश जारी करके पटाखा बैन पर स्पेशल टास्क फोर्स का गठन करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा कि कमिश्नर तुरंत एक्शन ले और पटाखों की ऑनलाइन सेल भी बंद करें। सीकर जिले में नेक्सा कंपनी में लगाई गई रकम वसूलने के लिए 2 करोड़ रुपए मांगने का मामला सामने आया। दादिया पुलिस के अनुसार रणवीर सिंह ने रिपोर्ट दी कि उसके बेटे अनिल भारत पर मुकेश सैनी ने उद्योगनगर थाने में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करवाया था। इसके बाद मुकेश सैनी ने पुलिस को शपथ पत्र सौंपा कि उसने मुकदमा सतबीर के दबाव में आकर दर्ज करवाया था। पुलिस के अनुसार रणवीर सिंह का आरोप है कि उसके पास एक शख्स आया। उसने अनिल भारत के बारे में पूछा और अपने आप को आईटीबीपी का एसआई बताया। कहा कि उसे मुकेश सैनी ने भेजा है और नेक्सा कंपनी में लगाई गई रकम वह उसे वसूल करेगा और 2 करोड़ रुपए मांगे। नहीं देने पर कार्रवाई करने की धमकी दी। पुलिस ने प्रकरण की जांच शुरू कर दी है।
राज्य सरकार ने राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया की घोषणा कर दी, लेकिन प्रारंभिक शिक्षा विभाग को नए तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती कराने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। इसका बड़ा कारण है कि विभाग के पास खाली पदों की संख्या कम है। विभाग में 4 साल से पदोन्नति की प्रक्रिया अटकी है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है। पदोन्नति नहीं होने से तृतीय श्रेणी शिक्षकों के पद खाली नहीं हो रहे। इसका सीधा नुकसान नई भर्ती में होगा। शिक्षक संगठन लंबे समय से विभाग से मांग कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से इस मामले का निस्तारण कराकर पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू की जाए, ताकि शिक्षकों के साथ साथ युवाओं को भी फायदा हो। वर्तमान स्थिति को देखें तो जुलाई तक की रिपोर्ट के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा में लेवल 1 के 8,596 पद और लेवल 2 के 5,855 पद ही खाली हैं। इतनी कम संख्या में खाली पद होने से विभाग के अधिकारी भी परेशान हैं। इसकी वजह नई भर्ती के लिए पद नहीं मिलना है। अजमेर के दरगाह थाना पुलिस ने महीने भर पहले एक मकान में हुई लाखों के जेवरात और नकदी चोरी के आरोप में पिता पुत्र को गिरफ्तार किया। आरोपी पिता ने बेटे के साथ मिलकर अपनी बेटी के ससुराल में वारदात अंजाम दिया। मामले में पुलिस का पर्दाफाश कर चुराया गया 24 लाख रुपए का माल भी बरामद किया है। पीड़ित गौसिया कॉलोनी निवासी मुजफ्फर भारती ने शिकायत दी कि 30 अक्टूबर को उसका परिवार एक रिश्तेदार के यहां दावत में गया था। इस दौरान चोर अलमारी का ताला तोड़कर लाखों रुपयों के सोने चांदी के गहने चोरी कर ले गए। थानाधिकारी नरेंद्र जाखड़ ने बताया कि पुलिस टीम ने आसपास के 100 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को खंगाला और अंदरकोट 2.5 दिन का झोंपड़ा हाल। किराएदार गरीब नवाज कॉलोनी नई सड़क निवासी 45 वर्षीय सीम हुसैन और उसके पुत्र 22 वर्षीय शहान को शक के आधार पर पकड़कर पूछताछ की तो दोनों ने चोरी करना कबूल कर लिया। बीकानेर जिले में एक बैंक मैनेजर सहित 5 लोगों पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगा है। यह आरोप गारबदेसर निवासी रामचंद्र ने लगाए हैं। परिवादी ने लूणकरनसर थाने में बैंक मैनेजर महेश कुमार और उसकी पत्नी ललिता लालवानी, अंजनी कुमार, राम कुमार और सुशील कुमार के खिलाफ दर्ज करवाया है। परिवादी का आरोप है कि बैंक मैनेजर महेश कुमार ने उसके साथ फर्जीवाड़ा कर उसके खाली कागजों पर ऋण माफ करवाने का कहकर हस्ताक्षर करवाए और उसकी जमीन को फर्जी तरीके से अपनी पत्नी के नाम करवा ली। इस प्रकार उसके साथ धोखाधड़ी की गई। पुलिस ने परिवादी की रिपोर्ट पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। झुंझुनू जिले में बुजुर्ग महिला के पीछे पीछे एक चोर उसके घर में घुस गया। दरवाजा खोलकर आराम से गलियारे से होता हुआ पोर्च में आ गया। तब तक महिला कमरे के गेट तक पहुंच गई थी। चोर दबे पांव उसके पास जाकर खड़ा हो गया। महिला कुछ समझ पाती इससे पहले ही चेन झपटकर वह फरार हो गया। यह वारदात शहर में मोदी रोड स्थित गाडीना टाउन हॉल के पास एक घर में हुई। मकान में लगे सीसीटीवी में चोर साफ नजर आया है। उसने जींस की पैंट, शर्ट और स्पोर्ट्स जूते पहने हुए थे। चेहरे पर कोई नकाब नहीं था। मामले में कोतवाली थाने में मामला दर्ज हुआ। मकान मालिक पवन कुमार केजरीवाल ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस ने बताया कि आरोपी बिना किसी खौफ के मकान में दाखिल हुआ। उसने चेहरा भी नहीं ढका था, न बाइक पर हेलमेट लगाकर भागा। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। करौली जिले में साइबर ठगी के शिकार पीड़ितों से राशि दिलाने के नाम पर ठगी करने के 2 आरोपियों शिवम बंसीवाल व भूपेंद्र सिंह को साइबर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। थानाधिकारी हरिराम मीणा ने बताया कि साइबर ठगी के शिकार लोगों से राशि दिलाने के नाम पर ठगी की शिकायत मिली थी। आरोपी राशि दिलाने के नाम पर प्रोसेसिंग फीस वसूल रहे थे। पुलिस को ठगी करने के 2 आरोपियों के करौली में होने की सूचना मिली। सूचना पर कोतवाली पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने ठगी के आरोपी 21 वर्षीय शिवम बंसीवाल निवासी कांचरोली हिंडौन और 27 वर्षीय भूपेंद्र सिंह जाटव को गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। आरोपियों से अन्य वारदातों का भी खुलासा होने की संभावना है।